हाल ही में एक फर्म InMobi ने अपने एम्प्लॉयज के साथ एक सर्वे किया कि कोविड के बाद वो किस तरीके का वर्क एनवायरनमेंट प्रेफर करेंगे। 75% वर्कफोर्स, लगभग 2000 एम्प्लॉयज जो कि 15 से ज़्यादा कंट्रीज में हैं, उन्होंने कहा कि वो हाइब्रिड मॉडल प्रेफर करेंगे और 25% लोगों ने कहा कि वो रिमोटली वर्क करना प्रेफर करेंगे। आपको शायद ये बात कहीं ना कहीं पता होगी कि लगभग 80% लोग जो हाइब्रिड तरीके से काम करना चाहते हैं वो यंगर एम्प्लॉयज़ हैं। हाइब्रिड होने की वजह से वो कहीं से भी, जैसे गोवा, हिमाचल, अपने गांव से भी काम कर सकते हैं। इससे उनके अनुसार वो जिंदगी जी भी पाते हैं और अपना काम मन से कर पाते हैं। अब जरा उन लोगों की सोचिए जिन्होंने अपने करियर कोविड के दौरान शुरू किया। उन्होंने तो 9 to 5 वर्कडे का काम देखा ही नहीं और अब तो उनको इतने फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम की आदत हो गई है कि शायद वो 9 to 5 करने के लिए ऑफिस जाना प्रेफर ही नहीं करेंगे। हालांकि रिमोट वर्क के सिर्फ फायदे ही नहीं हैं, कुछ नुकसान भी हैं। जब आपकी नई जॉब लगती है और आप ऑफिस जाकर अगर काम करते हैं तो आप काम धीरे धीरे करना सीखते हैं। लेकिन अगर आप शुरू से ही रिमोटली काम कर रहे हैं तो आप पहले धीरे धीरे बात करना सीखते हैं, धीरे धीरे लोगों को जानते हैं, उनको समझते हैं और काम सीखने का बोझ तो है ही। नई जॉब पाना शायद आज के ज़माने में उतना मुश्किल ना हो, लेकिन घर बैठे हुए कंप्यूटर स्क्रीन और ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से कंपनी और वर्क कल्चर को समझना ज़्यादा मुश्किल है। कुछ टीम्स का तो ये हाल है कि टीम के लोगों ने एक दूसरे को आमने सामने देखा ही नहीं है और मीटिंग्स में हम कितना ही ये पूछ लेंगे कि हाउ वाज योर वीकेंड, और यकीन मानिए ये प्रश्न काफी प्रेशर क्रिएट करता है। दूसरा इसका घाटा ये है कि जब हम ऑफिस जाके काम करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम लगातार काम करते हैं, बीच बीच में हमें गैप्स मिलता है। इन गैप्स को हम अपने मैनेजर से रैंडमली बात करके, अपने कलीग्स के साथ कुछ नया जान के या कुछ नहीं तो गॉसिप करके सोशली कंफर्टेबल हो जाते हैं। लेकिन रिमोट वर्क में ये गैप्स को कुछ और चीज़ों से हम फिल करते हैं, जैसे कि कुछ वेब सीरीज देख लेना, थोड़ी सी झपकी मार लेना, किचन का काम कर लेना। इन गैप्स को हम सही तरीके से भर ही नहीं पाते। केन की एक सर्वे के अनुसार, जिसको लगभग 2000 लोगों ने भरा था, 91% लोग जिन्होंने लास्ट 1.5 ईयर्स में अपना जॉब शुरू किया है वो खुद को अपने वर्क एनवायरनमेंट से डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। 37.5% लोगों ने ये तक कहा कि सिर्फ ऑनलाइन रहकर उन्हें अपने कंपनी का, अपने ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर समझ में ही नहीं आया। और यकीन मानिए इन सब चीजों से फर्क पड़ता है। कुछ कंपनीज जो पहले से हाइब्रिड वर्क कल्चर को सपोर्ट करती थी उन्हें शायद कोविड के बाद ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ कंपनीज जैसे बैंकिंग, रियल एस्टेट एटसेट्रा, उन्हें हाइब्रिड वर्क कल्चर को सीखना पड़ा। और कोविड का समय वैसे ही इतना बुरा था, ऊपर से काम का प्रेशर और ऊपर से नए तरीकों से काम करने का अलग प्रेशर। कंप्यूटर के सामने बैठे बैठे दिन से रात कब होती थी पता ही नहीं चलता था। कभी काम के प्रेशर की वजह से, कभी कंप्यूटर स्क्रीन से ही सही लोगों से सही काम करवाने के इंतजार में, तो कभी खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि उस दौड़ में कहां से कैसी खबर आ जाए पता ही नहीं था। अब तो हाल ये हो गया है कि अगर जेडी में
फ्लेक्सिबल वर्क ना लिखा हो तो 50 से 60% लोग तो अप्लाई ही नहीं करते। जैसे कुछ साल पहले ट्रेंड बेटर वर्क कल्चर का था, अब ट्रेंड फ्लेक्सिबल वर्क कल्चर का हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें यह लगता है कि अगर कल्चर फ्लेक्सिबल है तो कल्चर अच्छा ही होगा। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने डाइवर्स वर्कफोर्स को रिमोट या फिर हाइब्रिड सेटअप पे एंगेज रखना अपने आप में ही एक बड़ा चैलेंज है और इस स्किल को हमें सीखना पड़ेगा। अब तो लोग ऑफिस सिर्फ इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि वो घर पर काम करके बोर हो चुके हैं। उनकी लाइफ मोनोटोनस हो गई है और अगर ये चलन चल गया तो कंपनीज को जल्द ही कुछ सोचना होगा कि खुद को एज अ कंपनी इसे कैसे अलाइन करके रखा जाए। अब ऑर्गेनाइजेशंस ने कुछ करना शुरू कर दिया है। गूगल ने फॉर एग्जांपल मूविंग पॉड्स यूज करना शुरू किया, जिससे एम्प्लॉइज बड़े आसानी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे। एयरटेल ने फॉर एग्जांपल कुछ टीम्स को वीक में कुछ दिन घर से काम करने की इजाजत देती है। तो अब जरूरत यह है कि कंपनीज को नए रूल बनाने होंगे, नए सिस्टम्स सेट करने होंगे ताकि हम हाइब्रिड वर्क कल्चर को अडॉप्ट कर सकें और हमारी प्रोडक्टिविटी और एंगेजमेंट दोनों बनी रहे। जो गैप्स की मैंने कुछ देर पहले बात की थी, तो घर से काम करते समय कई लोग उसमें अक्सर नए जॉब ढूंढने लगे हैं। कई लोग गहरी सोच में चले जाते हैं। Am I satisfied with what I'm doing? Am I living a meaningful life? अब आप इससे किस्मत कहिए या बदकिस्मती, पहले शायद ये सब करने का टाइम ही नहीं मिलता था। घर पर कौन ही देख रहा है आपको, तो तकिए पर सर रखकर, पेट पर लैपटॉप रखकर उन गैप्स को आप चाहे जैसे भरें, वो आपकी मर्जी है। मैनेजर्स की तो अलग ही परेशानी है। किसी टीम में तो ये हालत है कि पूरी की पूरी टीम ही नई हायर हुई है। अब बाकी कंपनी का कल्चर अलग, इनके टीम का कल्चर अलग, इन बेचारों की तो अलग ही परेशानी है। इन सब के बावजूद वो कहते हैं ना, किसी चीज का लत लग जाना। लोगों को अब हाइब्रिड वर्क कल्चर चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट की एक सर्वे के अनुसार लगभग 70% एम्प्लॉइज चाहते हैं कि ये फ्लेक्सिबल वर्क कल्चर कंटिन्यू रहे। वहीं लगभग 65% लोग अपने टीम के साथ इन पर्सन समय बिताना चाह रहे हैं। अब प्रश्न ये है कि हाइब्रिड वर्क कल्चर को अपनाने का जरिया क्या है। और देखिए, कंपनीज अभी एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। कुछ सक्सेसफुल हो रहे हैं, कुछ नहीं, लेकिन धीरे धीरे हम कर ही लेंगे। कुछ कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को वीक में कुछ दिन ऑफिस आने को बोल रही हैं और कुछ दिन घर से ही काम करने को बोल रही हैं। जैसे InMobi ने वीक में 2 दिन लोगों को ऑफिस आने को कहा, वहीं एप्पल ने वीक में 3 दिन लोगों को ऑफिस आने को कहा। In our own company, we saw it coming and we said that we are going to be moving to what we call as a 25 by 25 operating model, right? Which essentially means that it's enough if you are there 25% of your time in the offices, but you need to be there 25% of time in offices. अब मेरे ख्याल से ये easiest solution है जिसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं। इस solution में वो लोग फंस गए जो पहाड़ों की वादियों में और समुद्र के लहरों के बीच काम करना चाह रहे थे। कुछ कंपनीज ने कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन पर ध्यान देना शुरू किया। कहीं कहीं ऑफिस को रीडिजाइन किया गया, स्पेस ऑक्यूपाइड पर एम्प्लॉय को बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि वैसे भी पूरी टीम तो एक साथ थोड़ी ही ना ऑफिस आ रही है। ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयज के ऑफिस नहीं जाने की वजह से कंपनीज के इन जनरल पैसे बच गए। अच्छे स्पेसेस की वैसे ही किल्लत है। ऊपर से हो सकता है कि अगले 6 महीने में कुछ नया तरीका आ जाए, तो अपने ऑफिस स्पेस को गंवाकर कोई रिस्क क्यों ही ले। कुछ कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज को कोई फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस या कोवर्किंग स्पेस बुक करने की इजाजत दे दी कि जब भी वो वर्क फ्रॉम होम के सेटअप से बोर हो जाए तो वो किसी कोवर्किंग स्पेस पे जाके काम कर ले। कई बार डिसीजंस मैनेजर के हाथों में आ जाता है अपने टीम के कल्चर को सेट करने के लिए। कई सारी कंपनीज टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रही हैं रिमोट कोलैबोरेशन को बढ़ाने के लिए, जैसे डेवलपर्स को एक साथ पेयर अप करके कोडिंग करवाना, शेयर्ड डॉक्यूमेंट्स यूज करना, और बहुत जल्दी ही काफी एडवांस टेक्नोलॉजीज आएंगी जो वर्क फ्रॉम होम को शायद और अडेप्टेबल बना दे एम्प्लॉइज के लिए और कंपनीज के लिए। लेकिन ये सब कोई परमानेंट सॉल्यूशंस नहीं है। हमें और प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है। पहले जैसे हम रेस, जेंडर एटसेट्रा जैसे डाइवर्सिटी को इंक्लूड करते थे,
अब वैसे ही इस नए डाइवर्सिटी को भी इक्वल इंपॉर्टेंस देनी होगी, रिमोट एम्प्लॉइज और ऑफिस एम्प्लॉइज। कहना शायद आसान हो पर करना उतना ही मुश्किल। पॉलिसीज लाने होंगे ताकि किसी एक सेक्शन को ज्यादा प्रेफरेंस ना मिल जाए या ज्यादा मिसयूज करने का अधिकार ना मिल जाए। कुछ रूल्स और रेगुलेशंस भी लाने होंगे, जैसे ऑनलाइन मीटिंग्स के टाइम कैमरा को ऑन रखना, कैमरा का क्लियर, वेल लिट और प्रॉपर अलाइनमेंट होना, वन ऑन वन कॉन्वर्सेशंस को भी इंकरेज करवाना पड़ेगा। The social capital is very important because there is an aspect of business which is not business, even in our client relationships. In a Zoom meeting, you go and then you stick to the agenda, and then nobody talks about anything else. But when you go and have a face-to-face meeting, there are a lot of things that you discuss, which we build the social capital. हर कंपनी का एक ईयरली गोल होता है, फिर उस ईयरली गोल को हम क्वार्टरली गोल्स में डिवाइड करते हैं। हमें ये इंश्योर करना होगा कि हर एम्प्लॉय को उसके गोल्स क्लियर हो और वो उस गोल्स तक कैसे पहुंच सके वो भी क्लियर हो। अब भले वो इसे ऑफिस जाकर करे या घर से करे, और इनफैक्ट एक गोल ये भी होना चाहिए कि पूरी टीम नए कल्चर से सैटिस्फाइड है या नहीं। टीम्स को डेलिबरेटली टीम लंच पे जाना चाहिए और कम से कम वन ऑन वन मीटिंग्स इन पर्सन करनी चाहिए ताकि इनिशियल बॉन्डिंग हो सके। एक बार रैपो सेट हो गया तो फिर हम सोशलाइज करने का रास्ता निकाल ही लेते हैं। अक्सर रिमोट वर्क में हम बस काम की बात करते हैं, बट बॉन्डिंग बनाने के लिए एक दूसरे से वल्नरेबल होना भी जरूरी है, और एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमें इसे प्रमोट करना होगा। खैर, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। नमस्कार।